अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ब्लैक शाहीन मैंने अपने एक दोस्त से ली थी। उसने मुझे बताया था कि शोर बहुत करती है। आ, इसकी स्टोरी बड़ी अजीब है। ये पहले मैं इसे ज़रा म्यूट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब ये चुप है। अच्छा खैर, ये कुछ दिन मैंने रखा है इसे, और इसे मैंने फ्लाई कराने की भी कोशिश की है, बाहर लेके गया हूँ, लेकिन ये शोर के अलावा कुछ नहीं करती। और इसके शोर को ख़त्म करने का मेरे पास कोई हल भी नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। अब बेस्ट सलूशन जो है वो यही है कि इसे हम वी लेट हर गो, इसे मैं आज़ाद कर दूँ। तो आज इसका लास्ट डे है मेरे पास। जस्ट मुझे इसके ये जैसे इसको काटना है और इसको एक रिंग लगाना है। मेरे पास रिंग्स हैं, इसको मैं रिंग लगाऊंगा और उसके बाद इसे मैं आज इंशाल्लाह जाके रिलीज़ कर दूंगा। दुआ और कोशिश तो यही है कि ये किसी के हाथ ना लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिसके भी हाथ लगे, कि मैं अपने सीनियर फाल्कनर्स एक दो हैं जिनसे डिस्कस कर रहा था कि यार अगर ये अपनी इस आदत की वजह से किसी और के हाथ लग गई तो फिर क्या होगा। तो उसने मुझे बोला भाई वो भी तंग आके इससे छोड़ देगा जिस तरह ये शोर करती है ना। अच्छा, इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये पिछले साल हमारे एक बहुत सीनियर फाल्कनर हैं, उनके हाथ उन्होंने एम्प्रेस मार्केट से ली थी और इसके ये विंग्स वगैरह सारे डैमेज थे, और ये उस वक्त सब अडल्ट स्टेज पे थी। मीन्स कि ये एक कुरीस कर चुकी थी और उसने ली थी सीज़न के एंड पे। फिर उसने कुरीस कराई और शोर की जो इसकी आदत है वो इसको कुरीस के दौरान ही पड़ी है कहीं। ये बहुत कम फ्लाई हुई है मेरे ख़्याल में, कैप्टिविटी में रही है। हो सकता है जब ये चूज़ थी तो ये ट्रैप हो गई फ़ौरन ही। इसको वाइल्ड में रहने का बहुत कम वक्त मिला है। जैसे ही चूज़ थी ये घोंसले से निकली है, वाइल्ड में इसका इतना एक्सपोजर नहीं हुआ और ये ट्रैप हो गई। ट्रैप होने के बाद ये किसी के पास रही और बहुत बुरी हालत में, डैमेज हालत में ये पिछले साल सब अडल्ट स्टेज पे एक मोल्ड किया हुआ ये तहा को मिली। उसने फिर इसे मोल्ड कराया और मोल्ड के दौरान ही इसको ये चीखने की आदत पड़ गई और ये बहुत बुरी आदत है। ये किसी वक्त भी इसका चीखना शुरू हो जाता है, पूरा मोहल्ला ये सर पे उठा लेती है, घर तो घर। ये सुबह अगर किसी को भी कोई भी हल्की सी इसको आहट महसूस हो तो ये शोर करना शुरू कर देती है, चाहे ये हुड में हो या हुड के बगैर हो। और अब आजकल रमज़ान है, सुबह सहरी के टाइम अगर ये मुझे देख लेती है, परछाई भी देख लेती है, तो इतनी ज़ोर से शोर करती है कि उसकी आवाज़ जो है वो कोसों दूर जाती है, मोहल्ले के लोग इसको सुनते हैं। तो काफ़ी एनॉइंग सा ये बर्ड है। इसको एक रिंग डालते हैं, तामा कराते हैं और इसे आज़ाद कर देते हैं इंशाल्लाह। फिर ये अल्लाह के हवाले है। अल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद है कि ये किसी के हाथ नहीं लगेगी। वज़न इसका पूरा है, बहुत फ़ैट है। और अभी 2 पर भी मैं आपको दिखाता, इसने कल जो है 2 पर भी गिराए हैं। मीन्स कि इसने अगले नेक्स्ट सीज़न की, इस जो ऑन गोइंग सीज़न है इसकी भी इसने मोल्ड शुरू कर दी है। ये मेरे पास तकरीबन 1-2 वीक से है और कल मैंने यहाँ 2 पर इसके देखे, 2 पर इसके पड़े हुए थे। बहरहाल ये वाइल्ड है और फैट है, ऐसे आसानी से किसी के हथर नहीं लगेगी और शिकार भी खेलेगी। बहुत मोटी है, ये देख रहे हैं। वाइट स्टेट में फैट है, फिट टू रिलीज़ है। चलें ये रिंग डालते हैं, इसमें तामा कराते हैं और इसके बाद इसको अलविदा करते हैं। दोस्तों रिंग मैंने डाल दिया है, तामा भी मैंने कर लिया है। ये रहा इसका रिंग। एक मिनट क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये रिंग डाल दिया मैंने इसमें और परिंदा ने तामा कर लिया है। अगर इसमें शोर की हैबिट ना होती तो शायद मैं इसे रख लेता,
कुरीज करवा लेता इससे मैं, लेकिन हमने लकड़ को पूरी कुरीज करवा के हमने उसका हाँ लकड़ ने चला लिया होगा। और ये इसके अंदर ना चीखने परिंदा की- बहुत खूबसूरत है। हाँ, परिंदा बहुत सुंदर है। चलें जो आपको बुलाओ, कैंची पकड़ो, इसके जैसे हम खोलेंगे और उसके बाद इसे अलविदा कर देंगे इंशाल्लाह। अभी DHA एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, साथ ही समंदर है, साहिल समंदर की तरफ निकल जाएगी ये। कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं लास्ट मोमेंट पे।